कहाँ से आए हैं आप? हम मंगल शहर डिवीजन से आए हुए हैं। कितने संख्या में आए आप? करीब हम लोग 20 लोग आए हैं। अभी काफ़ी यहाँ संख्या थी, लेकिन प्रशासन का दबाव था कि मतलब अधिक संख्या यहाँ नहीं होना चाहिए। इसी वजह से हर डिवीजन से 20, 25, 30 संख्या में ECR से पूरे 5 डिवीजन से हमारे साथी सब आए हुए हैं। तो क्या मांगे थी कि आप लोगों को जंतर मंतर पे आना पड़ा? देखिए, सरकार हमेशा से पेंशन विरोधी कार्य को कर रही है। उल्टा पुल्टा स्कीम ला के, UPS ला के, उसके विरोध में आज हम लोग कार्यक्रम यहाँ किए हुए थे। और यह एक अंगड़ाई है, आगे बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है 1 मई को। और 1 अप्रैल को हम लोग UPS के खिलाफ ब्लैक डे मना रहे हैं पूरे रेलवे में। और आपके माध्यम से भी हम अपने देशवासियों को सूचित करना चाहते हैं कि जो लोग जहाँ पर भी हैं अपने कार्य को करें और अपने हाथ में काली पट्टी बांधकर 1 अप्रैल को ब्लैक डे मनाने का काम करें। ऐसा तो नहीं कि सरकार आपके 1 अप्रैल को अप्रैल फूल बना दे? इस सरकार का हमेशा से कर्मचारियों के प्रति अमानवीय रवैया रहा है, लेकिन कर्मचारी भी अब सजग हो चुके हैं। और कर्मचारी हर हाल में अपनी बात को मनवाने के लिए, अपनी मांग को मनवाने के लिए, जो हमारा स्पाइनल बॉडी होता है पेंशन, उसको मनवाने के लिए जो भी हम लोग से प्रयास होगा उसको करने का हम लोग काम करेंगे। अंतर क्या है OPS में और NPS इस तरीके से? तो मतलब पुराने और नए स्कीम में क्या अंतर क्या है कि आप लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, OPS क्या है ना, OPS हमारा स्पाइनल बॉडी है और UPS हमारे एक बॉडी का पार्ट है। ठीक है, तो पार्ट को अगर हटा दिया जाता है तो बॉडी पूरी चाहिए हमको। अगर गवर्नमेंट कहती है कि NPS और UPS बहुत बढ़िया है, तो UPS खुद नेता क्यों नहीं ले लेते हैं, हमें क्यों दे रहे हैं? अभी आप देखे होंगे 2 दिन पहले 24%, अभी वो लोग का पेमेंट इंक्रीज किया गया है और हम लोग का DA 2% इंक्रीज किया गया है। तो कर्मचारियों के साथ कहीं ना कहीं अमानवीय व्यवहार है ये। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि जो चारों तरफ जैसे प्राइवेटीकरण हो रहा है, प्राइवेट हो रहा है चीजें, तो उनमें कुछ षड्यंत्र रचा जा रहे हो? जो अभी वर्तमान सरकार है उनका तो पूरा का पूरा रुख निजीकरण की तरफ है। वे कुछ पूंजीपतियों को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को गड्ढे में ले जाने का काम कर रहे हैं। अगर हमारी पुरानी पेंशन लागू होती है तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और हमारे कर्मचारी भी मजबूत होंगे। क्या कहना चाहते हैं? साथी, मैं संजीव कुमार मिश्र, डिविजनल सेक्रेटरी समस्तीपुर, यहाँ से दर्जनों की संख्या में आए हैं। सरकार ने इस हमारे NPS विरोधी, UPS विरोधी आंदोलन को कुचलने के लिए गाड़ियों का रूट डाइवर्ट कर दिया, कई गाड़ियों को लेट कर दिया गया, जिसके कारण हम लोग देरी से पहुँचे हैं। सरकार ने तमाम तिक्रमों से हमारे आंदोलन को कम करने की कोशिश की है, लेकिन हम मजदूर वर्ग, हम रेल मजदूर अपने हक और अधिकार के प्रति पूरी तरह जागरूक हैं। सरकार के कारपोरेट कल्चर के खिलाफ, NPS UPS के खिलाफ, रेल के निजीकरण के खिलाफ, उनके द्वारा लाए जाने वाले, लागू किए जाने वाले काले लेबर कोड के खिलाफ हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप देख रहे हैं कि मजदूर के आंदोलन को कुचलने के लिए, सार्वजनिक संपत्तियों को अडानी अंबानी के हाथ बेचने के लिए जो आंदोलन चला रहे हैं, उस आंदोलन के खिलाफ सरकार ने सांप्रदायिक संगठनों को हमारे सामने आमंत्रित किया है ताकि मजदूरों की आवाज़ को दबाया जा सके। क्या लगता है जिस तरीके से एक कर्मचारी भी मेहनत करके वहाँ तक पहुँचता है जीवन को सुरक्षित करने के लिए, और जिस तरीके से आप लोगों को पेंशन फेरबदल किया जा रहा है, क्या लगता है क्या इसका परिणाम होगा? परिणाम देखिए, इससे परिणाम तो यही है कि आप यहाँ देख रहे हैं अभी बहुत जगह एक्सीडेंट होता है। कर्मचारी काफ़ी मानसिक तनाव में मतलब नौकरी कर रहा है, इसलिए कि पूरा ज़िंदगी तो अपना रेल में दे रहा है और जानते हैं कि जब रिटायर होने के बाद उसको कुछ हाथ नहीं, खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। NPS तो वही है, तो बहुत काफ़ी इसका नतीजा यही होगा कि इसका नतीजा कहीं ना कहीं जनता भी भुगतती है। कहीं कहीं एक्सीडेंट होता है तो कर्मचारी तो मानसिक तनाव में रहते हैं। और इसमें जो है हमारे दोनों फेडरेशन जो NFIR और AIR, वो संगठन भी साथ सरकार को दे रही है। वो रेलवे की संगठन जो है ये दोनों सरकार को साथ दे रही है। जाम लगता है कि सरकारी कर्मचारी हम लोगों का शोषण करते हैं, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारी शोषण कर रहे हैं। एकदम ये आम सरकारी कर्मचारी खुद शोषण हो रहे हैं, खासकर रेलवे के कर्मचारी, जबकि भारत की लगभग आधी से ज़्यादा अर्थव्यवस्था रेलवे से हो रही है, लेकिन सरकार रेलवे के प्रति साफ कान बंद करके पड़ी हुई है। जी, आप कहना चाहते हैं? हम कहना चाह रहे हैं
कि हमारे नेता लोग जितना है बस यही सोचे कि अगर वो एक दिन के लिए भी अगर सदस्य लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा किसी का सदस्य बन जाते हैं तो उनको पेंशन चालू हो गया, और उसके बाद वो लगातार 5 बार बने, 10 बार भी बने तो उनको 10 बार का पेंशन मिलेगा, जो कि एकदम नियम के विरुद्ध है। और कर्मचारी पूरे 60 साल जो है अपना सर्विस करे, उसके बाद भी उसको पेंशन नहीं मिला, तो ये सोचनीय बात है कि ये कितना निंदनीय है। आम आदमी बन कर ही रहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ प्रमोद कुमार राय। हम लोग ईस्ट सेंट्रल एम्प्लॉय यूनियन की ओर से समस्तीपुर से यहाँ आए हुए हैं, और हम लोगों का मांग यही है कि एनपीएस और यूपीएस को रद्द करके सरकार जो है ओपीएस को लागू करे, ताकि कर्मचारी का भविष्य जो है सही सुरक्षित हो सके। और इसमें दिक्कत क्या है कि एनपीएस यूपीएस में सरकारी कर्मचारी का जो कटा हुआ वेतन होता है, उनका जो कटता है वो सारा चल जाता है आपको शेयर मार्केट में, जो कि आप पिछले दिनों सुने कि 5000 करोड़ से ज़्यादा जो है वो डूब गया। तो वो किसका डूबा? वो सरकारी कर्मचारी का डूबा, जिसका कि कोई माँ बाप नहीं है, और सरकार इसके लिए कोई जिम्मेवारी नहीं ले रही है। और सरकार कहने के जुआ खेल रही होगी आप लोगों के? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पैसा से जुआ खेल रही है, और ये जुआ का यही इतिहास अभी तक रहा है कि हारा ही है, इसमें कभी प्रॉफिट हुआ नहीं। अभी तक का जो इतिहास रहा है इसका कि जो भी एनपीएस में पैसा लगाया सबका ही बुरा हाल है। और अभी जो है ये तो 2004 के बाद जो लागू हुआ है, तो अब एनपीएस वाले जो कर्मचारी रिटायर कर रहे हैं तो उनका रिटायरमेंट से लेकर के उनका जो पेंशन है पुराने से तुलना करते हैं तो उसका कोई जवाब ही नहीं, ना के बराबर। इसमें हम लोग चर्चा ही नहीं करते हैं उसके संबंध में कि क्या मिल रहा है। क्या होगा अगला कदम उठाएंगे आगे? हम लोग जो है बराबर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक सरकार जो हमारा ओपीएस की मांग पूरी नहीं करती है। एक बार और में बोलिए, आप लोग क्या करना चाहते हैं? क्या नाम हो? मैं जोनल पदाधिकारी कमलेश मांझी, ईसीआर एम्प्लॉय यूनियन से। मैं सरकार से यही आश्वस्त करना चाहूँगा कि बड़े बड़े सत्ता हिले हैं, और जिस दम पे सरकार चला रही है, संसद चला रही है, 5 किलो में अनाज में सत्ता चला रहे हैं, तो हम तो पढ़े लिखे मजदूर हैं। अगर हम पलट गए तो इनकी सत्ता पलटेगी। टैक्स भरते हैं? हाँ, इनका टैक्स एकदम प्योर देते हैं, टैक्स भरते हैं, हम अपनी कार्य से उनकी भरपाई भी करते हैं, उनकी संसद फिर भी शोषित है। मेरा नाम नगीना पासवान उर्फ सफारी बाबू है, दानापुर मंडल अध्यक्ष है ईसीआरयू का जी। और मैं खास करके अब टैक्स की बात किए तो ये सरकार जो चल रही है ना, सिर्फ कर्मचारियों के टैक्स से ही चल रही है, और मजदूरों और किसानों के टैक्स चल रही है। नेता टैक्स नहीं देता है, समझे। और ये टैक्स का फायदा जरूर लेते हैं, वही तो बोल रहे हैं ना कि वो अभी देखे ना कि 24% महंगाई भत्ता लिया है। ये शर्म से सर झुक जाता है, शर्म से सर झुक जाता है, और इनको पेंशन लेने में शर्म नहीं लगता है। जो इस निजीकरण का फायदा नेताओं को ही मिलेगा, पूंजी ने देखिए यूपीएस का मतलब हमने रखा है उद्योगपति पेंशन योजना, एनपीएस का मतलब होता है नॉन पेंशन योजना, और ओपीएस का मतलब होता है ऑक्युपाइड पेंशन योजना, जो जगह खाली है रिटायरमेंट के बाद वो भर देता है। बाकी लोग तो अलग अलग नाम रखा है। ये जो पूरे देश जो है गुलामी की ओर जा चुका है, बिल गेट्स का गुलामी की ओर जा चुका है, अब कोई अमेरिका की गुलामी को जा चुका है। भाई गुलाम को जब तक गुलामी का एहसास नहीं होगा तब तक गुलामी के एहसास नहीं कोई जा सकती है। अब जो है जितने भी आंदोलनकारी हमारे कर्मचारी, हम लोग पूरे इसी रेलवे में बिना संगठन के हम लोग वोट लिया चुपचाप रहकर, अब ओपीएस लेंगे हल्ला बोलकर। हल्ला बोलने के लिए अब यहाँ गोलबंद हो रहे हैं। अभी दिल्ली की चढ़ाई है, लाल किला सब चढ़ाई होगा। और एक बात बता देना चाहता हूँ कि ओपीएस वोट लिया था चुपचाप रहकर, ओपीएस लेंगे हल्ला बोलकर। अगर मिला मौका ईसीआरयू का, ईसीआरएफ का, तो बाद लोगों को चीर कर एक नया रास्ता बना देगा। लेकर चला है कारमा ओपीएस का, उसे मंजिल तक पहुंचा देगा। और हम लोग कर्मचारी हैं, ईमानदारी, साझेदारी और वफादारी के साथ रेल का विकास करते हैं। इसलिए बताना चाहता हूँ कि गुल खिले गुलशन में गुलजार बनकर, गुल खिले गुलशन में गुलजार बनकर,
रेल का काम करेंगे, ईमानदार बनकर, साझेदार बनकर, वफादार बनकर, और ओपीएस लेंगे हिस्सेदार बनकर। क्या बात है, बहुत खूब। आप इन चेहरों को देखिए, एक सरकारी नौकरी लेने के लिए जीवन अपना लगा देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अपने परिवार के सपने पूरे करते हैं, और उनको अपने ही तनख्वाह के लिए, उनको पेंशन के लिए संघर्ष करना पड़े तो वास्तव में देश गलत दिशा में जा रही है। आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।